वेलकम टू अवर चैनल देखो और सीखो इंग्लिश। तो आज हम आए हैं एक नई स्टोरी के साथ। इसमें आपको नए नए वर्ड्स सीखने को मिलेंगे। आपने ध्यान से इसको मेरे साथ पढ़ना है। चलो शुरू करते हैं। गोल्ड ब्रेसलेट टाइगर। गोल्ड मतलब सोना, ब्रेसलेट कंगन, टाइगर चीता। Once upon a time, an old tiger was wandering on the banks of the river. Once upon a time, एक समय की बात है। An old, तो हमने old के पहले an क्यों लगाया है? जैसे हमारे वॉवल्स होते हैं A, E, I, O, U, तो इसके साथ हम an लगाते हैं। तो हमने उसकी प्रोनाउंसिएशन चेक करनी है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, जैसे कि आ, ई, ऊ, इन शब्दों को देखते हैं हम और उसके आगे हम लगाएंगे एन, ठीक है। आ, ई, जैसे इसमें ओल्ड है तो ओ की आवाज़ आ रही है तो हम यहाँ पे एन लगाएंगे। टाइगर वॉज मतलब था, वंडरिंग घूम रहा था, ऑन पर, बैंक्स किनारे, रिवर नदी, ठीक है। तो एक समय की बात है, एक बूढ़ा टाइगर नदी के किनारे घूम रहा था। ही वॉज क्वाइट ओल्ड, ठीक है। ही मतलब टाइगर के लिए ही का वर्ड यूज हुआ है। वॉज मतलब था, क्वाइट मतलब बहुत ज़्यादा, ओल्ड मतलब बूढ़ा, वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा था। देयरफॉर इसलिए, ही कुड नॉट हंट, कुड मतलब सका, हंट मतलब शिकार, तो इसलिए वो शिकार नहीं कर सका क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा था। वन डे एक दिन, when he was wandering near the lake, when मतलब जब, he was wandering near मतलब नज़दीक, lake मतलब झील, जब एक दिन जब वो झील के पास घूम रहा था, he found a gold bracelet laying on the ground। फाउंड मतलब मिला, तो ये सेकंड फॉर्म यूज है यहाँ पे वर्ड की। तो फर्स्ट फॉर्म होती है फाइंड मतलब मिलना, तो फाउंड मतलब मिला। लेइंग मतलब पड़ा हुआ, ऑन द ग्राउंड, ऑन मतलब पर, ग्राउंड मतलब ज़मीन, ज़मीन पर पड़ा हुआ, तो उसे एक सोने का कंगन ज़मीन पर पड़ा हुआ मिला। ही हेल्ड इट इन हिज हैंड एंड मेड ए प्लान। हेल्ड मतलब पकड़ा, इट मतलब कंगन को, ठीक है। इट इज यहाँ पे जो यूज़ हुआ है ये कंगन के लिए यूज़ हुआ है। हिज हैंड मतलब उसके हाथ में, इन मतलब में, मेड मतलब बनाया, ठीक है। मेड भी सेकंड फॉर्म है वर्ब की, और प्लान मतलब योजना। तो उसने उसको हाथ में पकड़ा, कंगन को हाथ में पकड़ा और एक योजना बनाई। नाउ ही वुड स्टैंड ऑन द बैंक ऑफ द लेक एवरी डे। नाउ मतलब अब, वुड स्टैंड, स्टैंड मतलब खड़ा हो जाता, ऑन मतलब किनारे पर, ठीक है। जो झील का किनारा है वहाँ पर वो खड़ा हो जाता, तो हर रोज़ वो क्या करता, वो हर रोज़ झील के किनारे पर खड़ा हो जाया करता। एंड शाउट और चिल्लाता, शाउट मतलब चिल्लाना। ओ ट्रैवलर्स कीप टेकिंग दिस गोल्ड ब्रेसलेट एज अ डोनेशन। ट्रैवलर्स मतलब यात्री, कीप टेकिंग मतलब ले जाना, कीप मतलब रखना, दिस मतलब इसे, एज ए डोनेशन, डोनेशन होता है दान, ठीक है। जैसे हमने किसी को कोई चीज़ दान कर दी, एज ए मतलब तौर पर, दान के तौर पर। तो वो क्या कहता, यात्रियों, ठीक है, यात्री को कहता यात्रियों इस सोने के कंगन को दान के तौर पर लेकर जाओ, ठीक है, लेकर जाओ, अपने पास रख लो। आफ्टर हेयरिंग दिस, इसे सुनने के बाद, आफ्टर मतलब बाद, हेयरिंग मतलब सुनना, दिस मतलब इसे सुनने के बाद, अ ट्रैवलर हु इज गोइंग फ्रॉम देयर गॉट ग्रीडी। ट्रैवलर यात्री, हु मतलब जो, ठीक है। अब यात्री की बात हो रही है, जो यात्री था मतलब हु मतलब जो, इज गोइंग फ्रॉम देयर वहाँ से गुजर रहा था, ठीक है। वो यात्री जो वहाँ से गुजर रहा था, गोट मतलब हो गया, ग्रीडी लालची, तो उसे सुनने के बाद जो यात्री वहाँ से गुजर रहा था वो लालची हो गया। ही डिड नॉट बिलीव द टाइगर विद द गोल्ड ब्रेसलेट। डिड नॉट यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्म है, ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसलिए हमने यहाँ पे डिड नॉट लगाया है।
बिलीव मतलब विश्वास। तो उसने टाइगर की बातों पर विश्वास नहीं किया। एंड आस्क्ड, और उससे पूछा, यू ओनली हैव ए गोल्ड ब्रेसलेट राइट, तुम्हारे पास एक सोने का कंगन है, ठीक है, वो उससे पूछ रहा है यात्री। द टाइगर एक्सटेंडेड इट्स पा, एक्सटेंडेड मतलब बढ़ाया, पा मतलब पंजा, इट्स मतलब उसका, किसका, टाइगर का। एंड शोड, शोड मतलब दिखाया, हिम, हिम यहाँ पे यूज़ किया गया है उसके लिए, किसके लिए, जो ट्रैवलर है उसके लिए यूज़ किया गया है। हिम द गोल्ड ब्रेसलेट, तो चीते ने क्या किया, अपना पंजा आगे बढ़ाया और उसको सोने का कंगन दिखाया। द ट्रैवलर वॉज कन्विंस्ड दैट द ब्रेसलेट इज ऑफ 100% गोल्ड, कन्विंस मतलब यकीन कर लिया। तो यात्री ने पूरी तरह यकीन कर लिया कि जो कंगन है वो 100% सोने का है। द टाइगर सेड, टू गेट दिस ब्रेसलेट यू विल हैव टू टेक ए बाथ इन द लेक। सेड मतलब कहा, टू गेट मतलब प्राप्त करना, विल हैव टू मतलब करना पड़ेगा, मतलब ऐसा करना ही पड़ेगा, ठीक है, तो फ्यूचर में ऐसा करना ही पड़ेगा, ठीक है, अगर तुम्हें पास होना है तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू पास यू विल हैव टू स्टडी। तो ऐसे ही उसने क्या कहा कि अगर तुम्हें ब्रेसलेट चाहिए, कंगन चाहिए, कंगन को तुम प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें लेक में, ठीक है, जो झील है उसमें नहाना पड़ेगा। टेक अ बाथ मतलब नहाना, ठीक है, तो यू विल हैव टू टेक ए बाथ इन द लेक, अगर तुम्हें कंगन लेना है तो तुम्हें झील में नहाना पड़ेगा। द ट्रैवलर सेड फ्रॉम अ डिस्टेंस, तो ट्रैवलर ने दूर से कहा, डिस्टेंस मतलब दूर से, तो यात्री ने दूर से कहा, हाउ कैन आई ट्रस्ट ऑन यू दैट यू विल नॉट अटैक मी। हाउ मतलब कैसे, कैन मतलब सकता, ट्रस्ट विश्वास, विल नॉट ये फ्यूचर टेंस है, अटैक मतलब वार करना, आक्रमण करना। तो यात्री ने क्या कहा, मैं कैसे यकीन कर सकता हूँ कि तुम मुझ पर जो है वार नहीं करोगे। द टाइगर सेड, तो चीते ने कहा, अर्लियर पहले, आई वॉज वेरी विशियस पहले मैं बहुत शातिर था, एंड स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर, तो चीते ने कहा पहले मैं बहुत ही शातिर और ताकतवर था। आई यूज टू किल एंड ईट ऑल द क्रिएचर्स, यूज टू मतलब जैसे हम फ्यूचर में पास्ट में कोई काम किया करते थे, ठीक है, जैसे वो 8 बजे उठा करता था, ठीक है, आई यूज टू गेट अप 8 o'clock, ठीक है, तो इस हैबिट को, जो हैबिट में हमारी थिंग है, तो उसके लिए हम जो वर्ड यूज़ करेंगे वो है यूज टू। आई यूज टू गेट अप 8 o'clock, वैसे ही आई यूज टू किल मतलब वो मारा करता था, ठीक है, यूज टू किल एंड ईट ऑल द क्रिएचर्स, क्रिएचर्स मतलब जीव, सभी जीवों को मारा करता था और उन्हें खाया करता था। बट नाउ ऑल माई टीथ आर ब्रोकन, ब्रोकन मतलब टूट चुके, टीथ, टीथ जो सिंगल जो होता है वो टूथ होता है सिंगुलर, ठीक है, एक दांत, अब अभी यहाँ पे प्लूरल टीथ है क्योंकि ज़्यादा दांत है तो हमने टीथ वर्ड का यूज़ किया है जो कि प्लूरल है। तो क्या कहा उसने, बट नाउ ऑल माई टीथ आर ब्रोकन, अब मेरे सारे दांत टूट चुके हैं। माई बॉडी एंड नेल्स डोंट हैव स्ट्रेंथ टू किल एंड ईट समवन, नेल्स उसके नाखून, ओके, और स्ट्रेंथ मतलब ताकत, शक्ति नहीं है उसमें, टू किल एंड ईट समवन मतलब किसी को, तो उसने कहा मेरे शरीर में और मेरे नाखून में अब इतनी शक्ति नहीं है कि वो किसी को मार सकें और खा सकें। दिस गोल्ड ब्रेसलेट इज़ ऑफ नो यूज़ टू मी, तो ये सोने का कंगन मेरे किसी काम का नहीं है, ठीक है, नो यूज़ मतलब उसके किसी काम का नहीं है। देयरफॉर इसलिए, यू शुड टेक दिस गोल्ड ब्रेसलेट, शुड मतलब चाहिए, टेक मतलब लेना, तो तुम्हें ये सोने का कंगन ले लेना चाहिए। बिकॉज द डोनेशन मेड हैज़ ग्रेट इम्पोर्टेंस, बिकॉज मतलब क्योंकि, मेड मतलब किया गया, ग्रेट मतलब ज़्यादा, इम्पोर्टेंस महत्व, क्योंकि उसने कहा कि जो हमने दान किया होता है उसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। द ट्रैवलर फेल टाइगर स्वीट वर्ड्स एंड ही स्टार्टेड बिलीविंग द लायंस वर्ड, फेल मतलब पड़ जाना, ठीक है, जो यात्री था
वो चीते के मीठे शब्दों में पड़ गया। एंड ही स्टार्टेड बिलीविंग द लॉयंस वर्ड, और उसने उसके शब्दों पर विश्वास करना शुरू कर दिया। स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड मूविंग क्लोजर टू द टाइगर, स्टार्टेड मतलब कर दिया, मूविंग मतलब मूविंग क्लोजर मतलब टाइगर के पास जाना, तो उसने टाइगर के पास जाना शुरू कर दिया। द टाइगर स्टूड एट इट्स प्लेस लाइक अ स्टैचू, स्टूड मतलब खड़ा हो गया, प्लेस मतलब जगह, तो टाइगर अपनी जगह पर बुद्ध की तरह खड़ा हो गया। एंड सैड, उसने कहा, ट्रैवलर फर्स्ट डे के बाद इन द लेक, सबसे पहले तुम झील में स्नान करो। देन एक्सेप्ट द गोल्ड बैंगल्स एज अ डोनेशन, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, देन मतलब फिर, और फिर सोने के जो चूड़ियाँ हैं उसको दान के तौर पर स्वीकार करना। द ट्रैवलर गोट डाउन टू टेक ए बाथ इन द लेक विद फेयर, गोट डाउन मतलब नीचे उतरा, टू टेक ए बाथ नहाने के लिए, इन मतलब में, लेक झील, विद मतलब साथ, फेयर मतलब डर। तो यात्री डर के साथ झील में नहाने के लिए नीचे उतरा। बट देयर वॉज ए लॉट ऑफ मड इन द लोअर पार्ट ऑफ द लेक, पर वहाँ पे लॉट ऑफ मड बहुत सारा कीचड़, मड मतलब कीचड़, लोअर पार्ट ऑफ द लेक मतलब झील का जो निचला हिस्सा था उसमें बहुत सारा कीचड़ भरा हुआ था। एज सून एज जैसे ही, द ट्रैवलर केम डाउन टू टेक ए बाथ इन द लेक, यात्री नीचे आया नदी झील में स्नान करने के लिए, हिज फीट गॉट स्टक इन द मड, ठीक है, अब यहाँ पे फीट वर्ड है तो वो भी प्लूरल है, ठीक है, पैरों के लिए हमने फीट वर्ड का यूज़ किया है, ठीक है, अगर एक पैर होता तो फुट होता। गोट स्टक, स्टक मतलब फंस जाना, इन द मड कीचड़ में, तो जैसे ही वो नीचे उतरा नहाने के लिए झील में, तो उसके जो पैर थे वो कीचड़ में फंस गए। द ट्रैवलर कुड नीदर गो फॉरवर्ड नॉर बैकवर्ड, ठीक है, ना तो वो आगे जा सका, फॉरवर्ड मतलब आगे जाना, बैकवर्ड मतलब पीछे, ना वो आगे जा सका और ना वो पीछे जा सका। बट ही वॉज केप्ट सिंकिंग इन टू द डीप मड, ठीक है, तो केप्ट मतलब रहना, सिंकिंग मतलब डूबते रहना, ठीक है। अब इनटू का यूज़ यहाँ पे क्यों किया गया है, क्योंकि वो एक्शन में है, ठीक है, वो गहरे जो कीचड़ है उसमें डूब रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे इनटू प्रेपोजिशन का यूज़ किया है। ही वॉज केप्ट सिंकिंग इनटू द डीप मड, तो वो दसते जा रहा था, गहरे कीचड़ में डूबते जा रहा था। देन द टाइगर सैड, हे यू आर सिंकिंग इनटू द डीप मड, वेट, टाइगर ने कहा तुम गहरे कीचड़ में डूबते जा रहे हो, वेट, इंतज़ार करो, आई विल कम, मैं आऊँगा, ठीक है, फ्यूचर टेंस यूज़ हुआ है यहाँ पे, आई विल कम, मैं आऊँगा, एंड पुल यू आउट, पुल मतलब खींचना, आउट मतलब बाहर, और तुम्हें बाहर खींच लूँगा। सेइंग दिस, ऐसा कह के, द टाइगर मूव टुवर्ड्स द ट्रैवलर, ठीक है, टुवर्ड्स मतलब तरफ, मतलब किसकी तरफ, यात्री की तरफ, तो टाइगर यात्री की तरफ जाने लगा। सीइंग द टाइगर, ठीक है, टाइगर कमिंग क्लोजर, सीइंग द टाइगर कमिंग क्लोजर, तो टाइगर को अपने पास आते देख, द होप ऑफ द सर्वाइवल वॉज इंक्रीजिंग इन द ट्रैवलर्स माइंड, होप मतलब आशा, सर्वाइवल मतलब गुजारा करने की, जीने की, इंक्रीजिंग बढ़ जाना, ठीक है, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ना, इन द ट्रैवलर्स माइंड, तो ट्रैवलर्स माइंड, यहाँ पे जो ट्रैवलर्स लिखा हुआ है ये एपोस्ट्रोफ ऐसे लगा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब है ट्रैवलर्स मतलब यात्री के, माइंड मतलब दिमाग, ठीक है, तो ट्रैवलर्स जो कोमा लगा के जो एस लगा है, एपोस्ट्रोफ एस लगा है और आगे माइंड है, इसका मतलब है यात्री के, इसका इस एस का मतलब होता है के, यात्री के दिमाग। तो टाइगर को अपने पास आता, नज़दीक आता देख के जो यात्री था उसके दिमाग में आशा बढ़ गई, ठीक है, जीने की आशा बढ़ गई। एंड एट द सेम टाइम ही वॉज ऑल्सो फीलिंग स्केयर्ड, फीलिंग मतलब महसूस करना, स्केयर्ड मतलब डरा हुआ, और उसी समय पे वो डरा हुआ भी महसूस कर रहा था। व्हेन द टाइगर केम नियर, जब टाइगर उसके पास आया, केम नियर मतलब पास आया, द ट्रैवलर एक्सटेंडेड हिज हैंड टुवर्ड्स द टाइगर टू सेव हिज लाइफ, एक्सटेंडेड मतलब बढ़ाया, हिज हैंड मतलब यात्री का हाथ, टुवर्ड्स मतलब तरफ, टू सेव हिज लाइफ अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए। तो जैसे ही टाइगर उसके पास आया, यात्री ने अपना हाथ बढ़ाया टाइगर की तरफ
अपना जीवन बचाने के लिए। सडनली, अचानक। द टाइगर पुल्ड द ट्रैवलर्स हैंड, पुल्ड मतलब खींच लिया, तो टाइगर ने यात्री का हैंड, यात्री का हाथ खींच लिया। एंड टुक हिम टुवर्ड द शोर, टुक मतलब ले जाना, शोर मतलब किनारा, तो उसको किनारे की तरफ ले गया। एंड किल्ड एंड एट द ट्रैवलर, और मार दिया उसको और यात्री को खा गया। ठीक है, तो अचानक उसने, टाइगर ने उसका हाथ, ट्रैवलर का हाथ पकड़ लिया, उसको किनारे की ओर ले गया, उसको मार दिया और उसको खा गया। मोरल ऑफ द स्टोरी, तो स्टोरी से हमें क्या पता चला? वी शुड नॉट ट्रस्ट एनी वन ब्लाइंडली, शुड मतलब चाहिए, ट्रस्ट विश्वास, एनी वन किसी पर भी, ब्लाइंडली बिना देखे। ठीक है, वी मतलब हमें, तो हमें किसी पर भी बिना देखे, बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बिना सोचे समझे, बिना अपना दिमाग चलाए, बिना देखे किसी पर विश्वास ना करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।